पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। इंडिया के खिलाफ तो हर आदमी का जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे पास असला बहुत ज़्यादा, हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई पाकिस्तान के पास ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, जीत नहीं सकते इंशाल्लाह। 71 की जंग हमने अपने बड़ों से सुना कि पाकिस्तान ने जीती। उससे पहले 65 की जंग हुई, पाकिस्तान ने जीती। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो है फतेह करार दिया। तो उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, हमारी टोटल 26 करोड़ आबादी है। तो अगर वो आबादी के लिहाज से भी आए तो हमसे भी ट्रिपल है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी। हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज नहीं कर सकते, सही है। किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी हम इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे, सही है ना जी। हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या। वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सही है। लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी चाचा हैं जो कि बोल रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई कभी लगी तो जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे। तो मैं यहाँ पर अपने हिंदुस्तान के जो मुस्लिम भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो पर कमेंट्स करके उन पाकिस्तानी चाचा को जवाब दें कि नहीं, हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लगी तो हम हिंदुस्तान का ही साथ देंगे। चलिए तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो डेली स्वैग का है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करने का आपसे पर्पस ये है कि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा हिंदुस्तान की तरफ से एक बयान आया था, हिंदुस्तान के पीएम की तरफ से एक बयान आया था कि जहाँ से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ से, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। और क्या कहेंगे कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, उन्होंने अभिनंदन भी भेजा, उसके अलावा भी आज से पहले भी जंगें हुई हमारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। इंडिया के खिलाफ तो हर आदमी का जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है। ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं। मतलब वो नहीं जीत सकते? वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे पास असला बहुत ज़्यादा, हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई पाकिस्तान के पास ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा जीत नहीं सकते इंशाल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज से पहले भी जंगें हुई हमारी, तो ज़्यादा कौन जगह जीता, वो जीते या फिर हम जीते? हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जंगें लड़ी हैं। 71 की जंग हमने अपने बड़ों से सुना कि पाकिस्तान ने जीती। उससे पहले 65 की जंग हुई, पाकिस्तान ने जीती। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो है फतेह करार दिया। सर, 71 की जंग में नवाज शरीफ साहब गए थे कि अमेरिका जाके सिग्नेचर उन्होंने करवा के जंग बंदी करवाई। क्या लगता है कि यहाँ से सवाल है आपके, जीतने वाला बंदा जाता है जाकर सिग्नेचर करवाता है? नहीं, इसके बारे में नहीं मुझे मालूम। अच्छा, हाँ, इसके बारे में एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अथेंटिक नहीं वो मांग रहा। अगर हम जंग जीत रहे होते तो नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो जाते अमेरिका जाकर जंग बंदी करवाते? नहीं, ये मुझे तो नहीं इस बात में मालूम, और ना ऐसा हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरा सवाल ये 65 की जंग में कौन जीता था? पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान जीता है। अगर 65 की जंग हम जीतते तो आपको नहीं लगता कि उनकी टैंकें जो सियालकोट तक आ गई थी, जी, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गड़बड़ है हिस्ट्री में? कोई बात नहीं, जहाँ तक मर्जी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान से जीत नहीं सकते। सर, अगर हम देखें, अगर हम इंसानी अकल से भी सोचें तो उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, हमारी टोटल 26 करोड़ आबादी है। तो अगर वो आबादी के लिहाज से भी आए तो हमसे भी ट्रिपल है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी। हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना।
कहीं भी दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता हो, वो पाकिस्तान की थोड़ी रखवाली करनी है, उसने अपने देश अपने वतन की रखवाली करनी है। नहीं, पाकिस्तान का साथ जरूर देंगे ईमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को आया, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं हैं, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी हम इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है, बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। जी मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है, तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है। हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। इस तरह से बारी अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवाल वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने। पहले तो घोड़ों पे जाकर, तब तो जज्बा, आप लोग का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे, सही है ना जी। हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या। वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। अच्छा, जी जी। आप मुझे बताएं कि उनके जो इकोनॉमी है इस टाइम $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हैं, और हम $6 बिलियन के लिए दर दर से मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जो अपनी खुद मुख्तारी, जो मुल्क दे रहा है, एक मुल्क ले रहा है। जी जी। आप मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा? ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सही है। लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जज्बा होना चाहिए बंदे के में, हिम्मत होनी चाहिए। पैसे से जंगें नहीं लड़ी जाती, सही है, हिम्मत से, जिगरे से लड़ी जाती हैं। यार जंगे हमने लड़ना मरना क्यों है यार? एक बात बताता हूँ आपको, वो आते हैं सामने टंके लेके, तोप लेके, आप यहाँ पर डंडा लेके खड़े हैं, गुल्ली डंडा लेके। घुस घुस के मारेंगे क्या? घुस घुस के मारेंगे? घर बैठे घुस घुस के मारेंगे? बातें तो करो तो मैं भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी कर लूँ, सही है ना। जब बंदा आमने सामने होता है ना, तब सही बंदे का पता चलता है भी बंदा कितने पानी में है, सही है ना। ऐसे तो मैं भी कह देता हूँ यार मैं उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, क्या कर देगा हमारा। घर में बैठ के बातें नहीं होती, जब आमने सामने होता है ना, मैदान में पता चलता है भी जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। बिल्कुल सही होगा। एक ना इंसान होश में होता, दूसरा जोश में होता। आप इस टाइम जोश में आके होश भी खो बैठे हैं। मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, आप लॉजिक पे नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ कि $600 बिलियन की इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। वो पैसे के लिहाज से किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। 71 में जंग हुई, वो भी नहीं पता होगी आप? नहीं भाईजान, वो तो नहीं। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया उनके आगे। अल्लाह अगर ना करे, अगर हुई ना, तो इंशाल्लाह जितना हमारा जज्बा है ना, उस हिसाब से हम लड़ेंगे जरूर। जज्बा तो 71 में भी वही था ना यार हमारा। बेशक वही था। मतलब बात करने का मतलब अपने आप को डिग्रेड करने का नहीं है, अपने आप को अपनी कमजोरियां बताने का मतलब ये है कि भाई हम जो पास से जो मुस्तकबिल जिसमें गुजर गए, जंगे लड़ने का फायदा तो कुछ हुआ नहीं। चाचा ने बोला कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है, ठीक है, और हिंदुस्तान कभी हमसे जीत नहीं पाएगा। क्योंकि एक चीज़ और है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है ना, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लगेगी तो जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो हमारा साथ देंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं। उनको एक गलत फहमी और एक भ्रम है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई हैं वो मेरे वीडियो में कमेंट्स करके बताएं, उनको जवाब दें कि नहीं, जब मुल्क की और देश की बात आएगी तो हम पाकिस्तान का साथ क्यों देंगे भाई, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तान का साथ देंगे, हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। और दूसरी बात कि ये भाई बोल रहा था दूसरा वाला कि हम में जज्बा है, हम जज्बे से लड़ेंगे। जंग लड़ने के लिए पैसों की और
पैसों की और दौलत की क्या ज़रूरत है भाई? कौन से ज़माने में हो? गोला, बम, बारूद, बंदूकें, मिसाइलें खरीदने के लिए क्या पैसा नहीं लगता है? क्या आज भी तुम तलवार लेके ही जाओगे लड़ने के लिए? और फिर क्या सैनिक जाएंगे लड़ने के लिए तो उनके लिए राशन नहीं चाहिए पीछे से? उनको पीछे से गोला बम बारूद नहीं चाहिए? कैसे वो जज्बे से ही सारा चीज़ आ जाएगा क्या? कैसी बातें इलॉजिकल बातें करते हो यार तुम लोग। हमारा एक बंदा हिंदुस्तान के 10 बंदों का मुकाबला कर लेगा। यही बोल बोल के तो 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया ना, जज्बे की वजह से ही सरेंडर कर दिया था। क्या अब वो जज्बा चेंज हो गया है क्या? जज्बा तो वही था ना, उन लोगों में भी जज्बा था, तुम लोग भी जज्बे की ही बात कर रहे हो। अरे यार, कभी लॉजिक की भी बात कर लिया करो। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।